सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काल लागलेला आहे. या सगळ्यांवर शिंदे गटाचे वकील जेठमलानी जोडले गेलेले आहेत. Notices which were issued to him by MLAs of Shiv Sena under Article 179C, he will first decide whether those are valid. He will then decide the question of who is the chief whip, and then he will decide the question of disqualification. After having decided these two preliminary questions, he will then decide the question of disqualification on merits after giving reasonable time for everybody to file a reply, after hearing everybody in person, if they so desire, and after passing a reasoned order. In short, following the rules for disqualification as laid down by the Maharashtra, as prescribed by the Maharashtra Legislative Assembly. Any questions? So you can. सर, इस टाइम क्या है क्योंकि इसको लेकर कई दावे किए जा रहे हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि 3 महीने के अंदर लेना पड़ेगा. एक जजमेंट का हवाला देकर बताया. नहीं, वो एक एस्टिमेट है. 3 महीने का जो समय है वो एस्टिमेट है कि क्योंकि एक दो प्रिलिमिनरी इश्यूज को भी डिसाइड करना है पहले, जैसे मैंने अभी बताया, तो कम से कम 3 महीने लग जाएंगे. रीजनेबल टाइम इन परिस्थितियों में 3 महीना है ही. तो 15 दिन में ही कम से कम, मैं तो कम से कम कह रहा हूं. ज्यादा से ज्यादा कितना हो? 3 से 6 महीने में हो जाना चाहिए. आप देखिए, ये तो कितने बहस क्या होगी स्पीकर के सामने, कौन से यदि उन लोगों को कोई विटनेसेस एग्जामिन करना है. सो देयर आर ऑल दीज सर्कमस्टेंसेज व्हिच विल come to bear on the question of time, but reasonable will depend on the length. जो disqualified MLAs हैं, वो उनके strategies क्या हैं, उनके arguments क्या, जैसे हमें तो पता नहीं कि constitution bench judgments कितने देर तक चलते हैं. ये तो nobody can predict. So it will all decide. but हम तो ये तो एक rough estimate है. राहुल नार्वेकर जी का अपॉइंटमेंट ही गलत है, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वो तो इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट has rejected that prayer. That prayer was made in paragraph 85 of the judgment. In paragraph 85 at page 68, that this is the conclusion. Therefore, this court is of the opinion that the Speaker of the Maharashtra Legislative Assembly is the appropriate constitutional authority to decide the question of disqualification under 10th schedule, and that is Rahul Narvekar, this present Speaker. सर, आपने जो प्रेयर की थी उसमें से कितनी प्रेयर सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराई? जिस तरह से आपने बताया उनके प्रेयर, हमारे सारे प्रेयर्स सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, मंजूर कर. अध्यक्ष को लेटर लिखने वाले सर मैं से जो स्पीकर को लेटर लिखेंगे वो लिखेंगे जो डिस्क्वालिफाइड MLAs हैं. वो कह रहे हैं कि लिखेंगे तो लिखने दीजिए. बहुत स्पीक करने वाले हैं वो जल्दी. हाँ, वो जितना जल्दी हो सकता है करने दीजिए. सर, ये एक सुप्रीम कोर्ट का कल ऑब्जर्वेशन था कि they could have considered in stating Uddhav Thackeray, Chief Minister, considered had he not resigned, and they have cited this observation to seek resignation of the current government in Maharashtra. कंसिडर्ड मतलब नॉट वी वुड हैव डेफिनेटली डन इट. कंसिडर्ड मतलब सोच समझ के आपके बहस सुनने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे. तो थोड़ी कि आप मांग लिए और हमने, यदि आप वो रिजाइन नहीं करते तो हम अवश्य ही कर लेते. Now they are seeking resignation of this government on moral ground. Yes, they are seeking resignation on moral ground, but there are no moral grounds left. What are the moral grounds? There is no moral. The morality of the whole question is misconceived, because the morality in this situation is you broke up pre-poll alliance. वो सब भूल गए. आपके जितने भी वोट्स और सीट्स थे वो बीजेपी अलायंस और मोदी साहब के करिश्मा के वजह से आप हासिल किए हैं. सर, के बारे में अभी भी दावा किया है उद्धव ठाकरे ने कि सुनील प्रभु ही भी अभी सुबह प्रेस लेकर, तो ये सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है. ये जो मामला है, कौन चीफ विप रहेगा वो अभी क्या है ना, स्पीकर राहुल नार्वेकर को फिर से डिसाइड करना, और गाइडलाइन दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में. उस आधार पे वो डिसाइड करेंगे कि चीफ विप कौन बनता है. व्हीप और गणनेता, ये दोनों नियुक्तियां जो है वो गलत रही, अवैध रही, ऐसा
जजमेंट है कि गठनेता करके एकनाथ शिंदे का जो अपॉइंटमेंट है उसको लेकर भी जजमेंट में कुछ कहा गया है, तो क्या ये बातें जो इलेक्शन कमीशन के सामने जो केस थी और उसको चैलेंज किया गया है उसके ऊपर असर पड़ेगा कुछ? बिल्कुल नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट, बोथ आर इंडिपेंडेंट कंप्लीटली। देख तो ईसीआई का जो डिसीजन है वो इससे कोई ताल्लुकात नहीं। गवर्नर के बारे गवर्नर के विरोध में भी कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कल उनके अधिकारों का उन्होंने गलत इस्तेमाल उल्लंघन किया है अधिकारों का। गवर्नर प्लस राहुल नार्वेकर जी के ऊपर जो स्ट्रिक्चर्स पास किए कि उन्होंने भारत भूगोल की नहीं, राहुल नार्वेकर के ऊपर कोई स्ट्रिक्चर नहीं पास किए गए। किसने कहा ये? इलीगल पुराना भारत भूगोल का सर हाँ, वो स्ट्रिक्चर नहीं है, उन्होंने सिर्फ कहा कि उनको रिकंसिडर करना चाहिए, और रिकंसिडर करने के बाद भी हो सकता है कि राहुल नार्वेकर दोबारा इनको रिकॉग्नाइज करेंगे। पार्टी ये रूल्ड आउट नहीं है। ये स्ट्रिक्चर्स को कैसे देखते हैं आप? ये स्ट्रिक्चर नहीं है, वो तो उन्होंने कहा कि सर्टेन गाइडलाइंस हैं जो उन्होंने फॉलो नहीं किए। उनको ये देखना चाहिए था कि एट दैट टाइम पॉलिटिकल पार्टी विच वॉज द शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट फॉर चीफ विप, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे क्या था। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ने जो मान्यता दी है एकनाथ शिंदे की शिवसेना करके, उसको क्या रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जा सकता है? नहीं, प्रोस्पेक्टिवली। So you have said that it's wrong for Mr. Singh and Mr. Thackeray to say that they have won. So after reading the judgment, do you consider that Shinde faction? Do you consider it as a win for Shinde faction only because the status quo hasn't been restored? That's the main prayer. They wanted with the minority government, they wanted with the minority support, they wanted to dislodge a government which had majority support. It's contrary to democratic norms. The rule of all parliamentary democracy is majorities, right? So by suggesting that some people were liable to be disqualified, who were not actually disqualified. Disqualification is, there's no such thing as deemed disqualification. Disqualification is the process which has to be decided on a quasi-judicial basis by the speaker. That was never done. That will be done now once they make this application. So the main prayer, they thought that they are going to get their government. They wanted to set the clock back and get Uddhav Thackeray back as chief minister. That is their biggest disappointment. Now they are clutching at pieces of straw. Let them. They are entitled to do the best they can to recapture power in this way without a majority. They can do it. Legally, they can. Instead of now facing people politically, they now want to try further and further legal stratagems. So far, they have lost at every stage, as you have seen. So, गवर्नर ने अपने पावर का मिसयूज किया है, ऐसे उद्धव ठाकरे कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी वो देखिए, मैं उस फाइंडिंग से सहमत नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो आवश्यक नहीं था इस इश्यू में जाने के लिए, क्योंकि असर तो कुछ था ही नहीं। वेदर ही वॉज राइट और वेदर ही वॉज रॉन्ग इन डिसाइडिंग दैट उद्धव ठाकरे हैड लॉस्ट हिज मेजॉरिटी, वो इश्यू से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फ्लोर टेस्ट जो है वॉज नेवर हेल्ड। और आखिर जब नई सरकार को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फेस करनी पड़ी उस समय, तो वे बहुत लार्ज मेजॉरिटी से जीत गए। इंडिकेशन ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर के माध्यम से सरकार गिराने की साजिश में थी। नहीं, वो तो इनका कहना है। सरकार ने ऐसी कोई, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं दी अपने तो अभी भी कॉन्फिडेंस है कि वो सीएम बन सकते हैं। आज के प्रेस में तो ऐसा लगता है। Sir, how will you interpret this judgment? Will you say that this is a victory for BJP Sena, like they are claiming victory for themselves? Yes, who is in the seat of power today? What did they want and what is the result? I mean, you are claiming, in short, you are claiming victory in the face of obvious defeat. What is apparent, what is patent, it stares you in the face.